घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग से रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग से रहता है। वचन वचन तेरा वचन। और परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जितने लोग पहली बार आए या बहुत दिनों के बाद आए, हम सबों का अद्भुत प्रभु यीशु के नाम से हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। मुझे मालूम है कई लोग पहली बार आए, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम इस भवन में आए, केवल हाथ दिखाइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम कर कला मंदिर से हमारे बच्चे लोग गुरुजी के साथ आपका स्वागत, एमपी से भाई लोग आपका स्वागत, बहन पीछे आप बढ़िया ताली बजा के इन सबों का स्वागत करिए। ब्रदर बिनॉय एंड फैमिली आसपुर से, कहाँ है बिनॉय एंड फैमिली? आप हैं ब्रदर बिनॉय एंड फैमिली आसपुर से। ब्रदर पर्सी आगरा से आपके साथ ब्रदर दोनों मिलकर ताली बजा के एक और बार प्रभु को जोरदार धन्यवाद दीजिए। आज सुबह गॉड ब्लेस यू। आपने इस दिन में प्रभु को समय देने का निर्णय किया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इब्रानी 6:10 में लिखा है वो आपका कर्जा चुकाएगा। आपने समय उसको दिया, वो आपका आदर करने जा रहा है। एक और बार आपके पड़ोसी को बोले वो आपका आदर करने जा रहा है। बोला आप उसका निरादर मत करना लेकिन आप आदर करना। चलिए आज सुबह यूहन्ना की पत्री निकालेंगे। पहला यूहन्ना, ओके, पहला यूहन्ना। पिछले दिनों में हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रभु के वचन से सीख रहे हैं। हमने सीखा प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, उसके विषय में अपन ने सीखा। पिछले हफ्ते अपन ने सीखा यीशु मेरा राजा है। अगर ये सच है तो उसका तात्पर्य क्या है? लेकिन आज एक और आयाम में आपके साथ प्रभु के वचन को सीखना चाहते हैं। इस भवन के अंदर आराधना, प्रार्थना, प्रभु का वचन का अद्भुत मिश्रण है और हम विश्वास करते हैं आप जैसे आए वैसे नहीं जाएंगे, आपका जीवन बदल कर जाएगा। विश्वास करने वाला जोर से आमीन कहिए। प्रभु के वचन को अपन मिलकर खड़े होकर पढ़ेंगे। स्क्रीन पर भी आपके लिए आएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 28 से लगाकर 3 अध्याय उसकी 10 आयत तक। 1 John chapter 2 verses 28 through chapter 3 verse 10। वापस बोलूं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 से लगाकर 3 अध्याय 10 आयत तक पढ़ेंगे। चलिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, मिलकर प्रभु के वचन को अपन पढ़ेंगे। और जब स्क्रीन पर है आप तसल्ली से पढ़िए और पढ़ते समय ये वरदान मांगिए, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में लागू होने पाए, है ना। पढ़ने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, ये जीवित वचन आपका वचन है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसको पढ़ते हैं, हमारे बुद्धि को खोलिए, हमारी आत्मा को खोलिए, ताकि आपका वचन एक प्रभु ताजगी के साथ हमारे जीवन में उतर कर आने पाए। सारे जलाल, सारी महिमा आप ही को हम देंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम मांगते हैं, आमीन। चलिए मिलकर अपन पढ़ें, 28 से आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए, अतः बहे बाल को उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आगे, हाँ, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। आगे, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, हाँ, कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता,
जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, वह उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, हाँ, यस, वह पाप नहीं करता, नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको प्रभु का वचन? परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। आमीन बोलिए जोर से। अपने स्थानों पर बैठे। लिखने वाला यूहन्ना है, और ये यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के छाती के करीब रहकर, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर घूमते थे, उनके शिष्य थे, भीड़ थी, भीड़ के अंदर 70 लोग थे, 70 के अंदर भी 12 हमेशा उनके साथ रहते थे। उस 12 के अंदर भी 3 का एक अंदर का एक समूह था जो प्रभु यीशु के साथ साथ चलता था। लेकिन उस समूह के अंदर भी एक और जन था जो यीशु के बिल्कुल करीब रहता था। उसका नाम था यूहन्ना, और उसने कई किताबों को नए नियम के अंदर लिखा। यीशु मसीह की जीवनी को यूहन्ना का सुसमाचार हम लोग कहते हैं, लेकिन उसकी शिक्षाओं को लेकर सिखाने की जो 3 किताब या पत्रियां उसने लिखी, उसके विषय में हम कहते हैं ये पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से जुड़ी हुई 4 पुस्तकें नए नियम के अंदर है। कोई नाम बता सकते हैं आप लोग? फटाफट बताइए, बताइए। पहला, हाँ, मत्ती। आप बात करेंगे तो आपका ध्यान बाजार में नहीं जाएगा और स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा। चलिए, पहला क्या है? मत्ती, हाँ, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये चारों यीशु की जीवनियां हैं, लेकिन चारों अलग अलग लोगों ने लिखी, अलग अलग अंदाज से लिखी, अलग अलग श्रोतागणों के लिए लिखी, और अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों को वचन सिखाने के हिसाब से लिखी। और जब हम यहां पर आते हैं, यूहन्ना वही यूहन्ना लिख रहा है, लेकिन इसके अंदर उसका दबाव या उसका रुझान अलग है। पहले 2 अध्यायों में वो संगति के बारे में लिखता है, लेकिन आगे के 2 अध्यायों में न केवल संगति के लिए, लेकिन पुत्रत्व यानी कि ईश्वर की संतान हम हैं, उसके विषय में वो सिखाता है। और आज हमारा विषय ही यही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। आपका ध्यान सीधा 3 अध्याय की पहली आयत की ओर मैं खींचना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, 3 का 1 देखिए क्या लिखा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ भावनाएं हैं, इमोशनल है? आप लोग को इमोशन है? इमोशनल नहीं होंगे, इमोशन है किसी के पास? कुछ लोगों के पास है ही नहीं, उन्होंने पहले ही निकाल दिया, उसको डिलीट कर दिया उस फाइल को। कोई बात नहीं, चलिए ना इसको इमोशन के साथ पढ़ते हैं, जैसे भी आपका भावना है। देखो, पिता ने कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अब आप लोग पढ़िए, आपके इमोशन को डाल कर पढ़िए। 1, 2 और 3, चलिए पढ़िए। देखो, ठीक है, आप इंप्रूव हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन लिखने वाला यूहन्ना, वो जो देखो जो शब्द यूनानी के अंदर जब लिखता है, वो मानो कहता है रुको, देखो, सोचो, 1 मिनट, हेलो, 1 मिनट, सोचो, देखो, परमेश्वर ने हम नालायकों को, हम जो योग्य नहीं थे, हम जो उसकी वारिस नहीं थे, हम पर जो आशीष नहीं हुई थी, हमारी तो गिनती भी नहीं होती थी, हमारी हालतें खराब थी, देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया कि हम नालायकों को उठाकर उसकी संतान बना दिया, और जो आज हैं भी ऐसे लोग ताली बजा के प्रभु को जोरदार आज सुबह धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की संतान। आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मौसम भी ऐसा है ना, गीला आधा गीला, कभी कभी बारिश कभी सूखा,
टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मूड सही कर लो आप लोग, ये वचन आपके लिए ही आ रहा है। आपको जो दवाई चाहिए वही प्रभु दे रहा है, लेकिन आप रेजिस्ट मत करना, वो दवाई ले लो, आप चंगे हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। दिन भर अपन इसी विषय पर बात कर सकते हैं, परमेश्वर के विषय में। यही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना 3:16 में क्या बोला था, किसी को याद है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, बोलो ना, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, बोलिए, वह नाश न हो परंतु। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर यूहन्ना नए जन्म के बारे में सिखाता है, लेकिन इस पत्री के अंदर नए जन्म के प्रमाण के बारे में सिखाता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कैसे आप नया जन्म पा सकते हैं, लेकिन यूहन्ना की पत्री के अंदर नए जन्म पाने के प्रमाण क्या हैं उसके विषय में यूहन्ना सिखाता है। बार बार यदि आप पढ़ेंगे, कई शब्दों का यहां पर जिक्र आया है। आप देखिए, मैं आपको फटाफट बताता हूं। देखिए 2:29 का लास्ट वर्ड देखिए, जन्मा, वहां पर जन्मा लिखा है। ओके, उसके बाद और भी आप देखें, वहां पर लिखा है संतान या बालकों। 2:28 में लिखा है बालकों, आपकी बाइबल में देखते जाइए। 3:1 में लिखा है संतान, उसके बाद 3:2 में वापस आया है संतान। ओके, 3:7 देखिए, वहां पर भी यही बात लिखी है संतान। 3:10 देखिए, वहां पर है संतान। यानी कि परमेश्वर आपको ये पदवी दे रहा है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। फर्स्ट वीक में अपन ने सीखा था कि हम, अगर वो प्रभु है तो हम गुलाम है। और आपने बोला, मुझे आपने फीडबैक दिया कि ये गुलाम सुनना थोड़ा मुश्किल है, गुलाम अच्छा तो है लेकिन हम गुलाम बने नहीं रहना चाहते। सही बात है, लेकिन ये एक जर्नी है। मैंने उस दिन बोला कि यात्रा है। जब आप उसको प्रभु पुकारते हैं, वो आपका स्वामी बनता है, आपके जीवन के अंदर नए कामों को करता है, लेकिन साथ ही साथ जब आपको वो तैयार करता है, वो आपका राजा बनता है। लेकिन एक समय आता है, वो आपको पुत्रत्व की उपाधि देता है, वो आपको पुत्र कहता है और अपना प्रेम आपके ऊपर न्यौछावर करता है। जोर से बोलिए परमेश्वर का प्रेम। बोलिए, हाथ उठा के बोलिए परमेश्वर का प्रेम। एक और बार बोलिए परमेश्वर का प्रेम। देखिए, हम लोग चाइना को दोष देते हैं, हर चीज डुप्लीकेट बनाता है बोल के, लेकिन चाइना डुप्लीकेट बनाना सीखे उससे पहले डुप्लीकेट का ओरिजिनल बाप शैतान है। परमेश्वर ने जो जो बनाया उसका डुप्लीकेट उसने खड़ा कर दिया। आराधना और संगीत और वाद्य यंत्र स्वर्ग में ईश्वर ने बनाए, शैतान ने उसका दुरुपयोग किया। आपको मालूम है संगीत के अंदर इतनी ताकत है कि किसी व्यक्ति को सुधार भी सकती है और किसी व्यक्ति को गिरा भी सकती है। ऐसी ताकत है संगीत के अंदर। प्रेम स्वर्ग में पैदा हुआ, ईश्वर के दिल में पैदा हुआ, और डुप्लीकेट इश्क लेकर शैतान उतर कर आ गया, इसको बॉलीवुड बेचकर पैसा कमा रहा है। मैंने बोला चाइना को आप दोष मत देना। आप लोग कुछ भी अच्छा जो प्रभु ने बनाया, संगति बनाई, शैतान ने उसको बिगाड़ने का प्रयास किया। उसके पास ओरिजिनलिटी है नहीं, क्रिएटिविटी है नहीं। जो कुछ परमेश्वर को देखता हुआ करता है उसको कॉपी यहां पर करता है, और जो ओरिजिनल करते हैं या तो उनको बिगाड़ देता है। यूहन्ना बोल रहा है परमेश्वर का प्रेम। वापस पढ़े उसको अपन 3:1। अपन वो एक लाइन में टिक जाएं तो अपन धन्य हो जाएंगे आज। देखो परमेश्वर पिता ने हमसे, ऐसे आप ये ढीला पड़ा हुआ इलास्टिक जैसे मत बोला आप लोग, दबा के बोलो, दबा के बोलो। देखो कैसा प्रेम। आपकी लॉटरी खुल गई, या आपके घर में धोनी साहब आ गए, या आपके घर आपके फोन आ गया, आपको 3 प्लाट मिल गए एक साथ, आप कैसे एक्सप्रेशन करेंगे? देखो मेरा प्लाट मिल गया। तो होना ही था, हम कोई कम नहीं किया, तो प्लाट तो खुलना ही था। अंदाज अलग है। लेकिन जब आप योग्य नहीं थे, आप पाप में गिरे हुए थे, परमेश्वर के संतान नहीं थे, आप परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, प्रेम कौन है, क्षमा कौन है, आपको मालूम ही नहीं
था, आप तो जानते भी नहीं थी इन सारी बातों को, लेकिन न जाने प्रभु ने क्या किया, पिता ने हमसे, बाकी आप लोग बोलिए, ऐसा प्रेम किया। और प्रेम क्या किया न जाने, उसने हमको क्या बना दिया, अपनी संतान। ये हम क्या हैं इसको दिखाता है। ये हमारी आज की पदवी है, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। मेरे साथ व्यवस्था विवरण 7 निकाले, खूबसूरत आयत वहां पर मैं आपको देना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 7, व्यवस्था विवरण कहाँ है आपको मालूम? उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य से पहले। ओके, व्यवस्था विवरण 7 मैं भी निकालता हूं। देखिए 7, 8 और 9 पे पढ़ रहा हूं। व्यवस्था 7 का 7, 8, 9। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था या तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में क्या थे भैया, थोड़े थे। आगे बढ़िए। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा गुलामी के घर में से मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से। अब 9 पाए, मेरे साथ पढ़िए ना, 1, 2, 3 जोर से पढ़िए। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता। वाचा 3 बार बोलिए, वाचा वाचा वाचा, जोर से बोलिए। बाइबल के अंदर ही ये शब्द आया वाचा, और कहीं ये इस्तेमाल नहीं होता। एग्रीमेंट का पर्याय नहीं है वाचा। वाचा में पिछले दिनों में हम लोग कहाँ थे, एक मीटिंग के अंदर थे, उसको मैंने ये कुछ शब्दों को वहां बोला। वाचा परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। वाचा 2 समान व्यक्तियों के बीच का करार नहीं है, वो एग्रीमेंट है। लेकिन वाचा परमेश्वर सृष्टिकर्ता नश्वर मनुष्य के साथ नीचे उतरकर प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा करके उससे कहता है, मैंने तुझे बनाया, तू मेरा है, लेकिन सुन, मैं तुझे भस्म करने के लिए नहीं, तुझे नाश करने के लिए नहीं, लेकिन मैंने जो योजनाएं तेरे लिए बनाई है वो लाभ ही की है, हानि की नहीं है। इस बात के लिए मैं मेरे जीवन की शपथ तुझसे वाचा करता हूं कि जमाना बदल जाए तो भी जो मैंने कहा है उसको मैं बदलूंगा नहीं। ऐसे को वाचा बोले। परमेश्वर और मनुष्य बराबर नहीं। दूसरी बात, वाचा की खासियत क्या है मालूम? वाचा में, एग्रीमेंट में हमेशा 2 पार्टी। मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट किया कि 800 रुपए में आप मेरे को इतना स्क्वायर फीट बना कर देंगे, एग्रीमेंट हो गया। मैंने पैसा नहीं दिया मान लो, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा साहब आपने पैसा नहीं दिया इसलिए काम बंद कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर काम ना करे तो मैं बोलूंगा तुमने काम नहीं किया, नॉट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल गलत, देखा जाए ऐसे। उसके साथ मैं करार तोड़ सकता हूं। 2 व्यक्तियों का करार है और उसमें से एक तोड़ सकता है। लेकिन वाचा की खूबी क्या है मालूम? वाचा में 2 पार्टी हैं, लेकिन दोनों तरफ परमेश्वर खड़ा है। एक तरफ खड़े होकर आपको प्रॉमिस करता है, दिलीप मैं तेरे को पूंछ नहीं मैं सिर बनाने जा रहा हूं, प्रॉमिस करता है और एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कुछ करेंगे। और इस तरफ आगे इस पाले में आपको आकर कहता है, मैं तेरी मदद करूंगा कि तू मेरे लायक बन जाए, और जब तू मेरे लायक बन जाएगा मेरी प्रतिज्ञाएं तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी, मेरी वाचा बदलेगी नहीं, मैंने जो कहा है तेरे लिए पूरा होकर ही रहेगा। वाचा में 2 पक्ष हैं, लेकिन दोनों पक्ष में परमेश्वर उतर कर आता है। वाचा में डिमांड है, लेकिन डिमांड को भी परमेश्वर स्वयं पूरी करे। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, बच्चे लोग सब बैठ जाओ, आज बहुत खुशी, सब बच्चे दौड़ रहे हैं इधर, बिल्कुल बैठ जाओ, रिलैक्स। 2 पक्ष अनइक्वल, बराबर नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रेम कर रहा है। क्या आपने दिखाया, कैसे क्या किया कि प्रभु ने आपको चुना? पिछले हफ्ते में एक बहन के घर हम लोग, मैं और क्रिस्टी एक परिवार में गए, वो बहन बोल रही थी हमारे जीवन बिल्कुल बदल गया जब से हमने यीशु मसीह को पाया, बिल्कुल बदल गया। ऐसे क्या किया आपने? ऐसे कौन सा चढ़ाया? ऐसे कौन सी आपने अगरबत्ती जलाई? भैया ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जो हमसे प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया, देखो ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार उसने हमको प्रदान कर दिया। संतान होने का अधिकार प्रदान कर दिया।
आपके पड़ोसी को जगा कर बोलिए, परमेश्वर प्रेम करता है। बोलिए, बोला नहीं आप? कुछ लोग अभी डर रहे हैं, मेरे से कोई बात तो नहीं करेगा चर्च में। सब जिंदा लोग हैं यहाँ पर, अच्छे लोग हैं, सब डिसेंट है। परमेश्वर प्रेम करता है, और ये प्रेम संसार का प्रेम नहीं जो कि डिमांड करता है आपसे वापस। ये वाचा का प्रेम है, आपसे कुछ डिमांड नहीं करता, लेकिन आपके ऊपर प्रेम। और वो एक और शब्द में आपको दिखा दूं, उसके अंदर हिंदी के अंदर थोड़ा लुप्त है, वापस पहला यूहन्ना 3 में आई। परमेश्वर के संतान आज सुबह हमारा विषय है। आगे बढ़ पाएंगे क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना हो सके अपन सीखने का प्रयास करें। जोर से बोले, परमेश्वर की संतान। जोर से बोले, ऊंची आवाज से बोले, परमेश्वर की संतान। हिंदी में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। मूल में लिखा है न्योछावर किया है। न्योछावर समझते हैं आप? उंडेल दिया, बकेट डाल दिया आपके ऊपर, ऐसा डाल दिया कि वापस वो नहीं ले सकता। परमेश्वर ने पुष्पा आपसे ऐसा प्रेम कर दिया कि वो वापस ले नहीं सकता। अपना प्रेम उसने आपके ऊपर डाल दिया है, न्योछावर कर दिया है, ऐसा न्योछावर कर दिया कि आपका जीवन बदल गया, और अब आप उसको अपना पिता कहते हैं और वो आपको अपनी संतान कहता है। कितने लोग आज खुश हैं? मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं योग्य नहीं थी, मैं अयोग्य थी, मैं तो पाप में, मैं दारू की लत में 24 घंटा घूमता था, मेरे जुबान से बीड़ी निकलती नहीं थी, मेरी गाली बंद नहीं होती थी, मेरे घर में से दुष्टात्माएं जाती नहीं थी, मेरे घर में प्रकोप था, न जाने क्या क्या मेरे घर में था। लेकिन जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन ही नहीं, मेरा सब कुछ बदल गया। मैं से विश्वास कहने वाले हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज और बोलिए, देखो पिता ने कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। हम क्या हैं? ओके, ये हम क्या हैं? बहुत सारी बातें कहने को, लेकिन समय का भी ध्यान में रखूंगा। दूसरी बात में हम आते हैं, लेकिन दूसरी आयत में यूहन्ना कहता है, ये तो हम क्या हैं उसके बारे में। हम क्या हैं? मेरे को जवाब दीजिए, हम क्या हैं? हम क्या हैं? वापस बोलिए, हम क्या हैं? और जब परमेश्वर के संतान है, आपको क्या मिला है? क्या मिला है? हाँ, प्रेम मिला है। और आपको क्या उपाधि मिली है? परमेश्वर के संतान आप बनाए गए हैं। लेकिन हम क्या हैं आप समझिए। कोई आपको गिराने ना पाए, कोई आपको धोखा देने ना पाए, कोई आपको मूर्ख बनाने ना पाए। अरे भैया, हम तो अयोग्य थे, हम तो नालायक थे, लेकिन न जाने क्या नजर हमारे पर उसकी पड़ी, उसका कर्म क्या हमारे पर पड़ा, हम जीवन बदल गया। हम क्या हैं हम आपको बताते हैं। हम आज गरीब हो सकते हैं, हम आज अनाथ हो सकते हैं, हम आज हमारी परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक बात जानते हैं, पिता हमसे प्रेम करता है और हम उसके संतान। बहुत बड़ी पदवी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस संडे स्कूल का ही पाठ नहीं है, गॉड इज लव। उसको ज्यादा इंग्लिश जानने वाले टेम्पो में पीछे लिखते थे लव इज गॉड। वो बिल्कुल गलत है, उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। लेकिन दूसरी बात, दूसरी आयत में आई, वहां लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की, अरे पढ़िए ना आप लोग, चलिए आप लोग पढ़िए। हे प्रियो, अब हम, आगे, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है क्या कि हम, अरे थोड़ा इमोशन लाओ ना आप लोग, थोड़ा इमोशन लाओ, इमोशनल मत होना, थोड़ा इमोशन लाओ, वो लकड़ी वाला स्वभाव छोड़ो। वापस पढ़िए, 1 2 3 जोर से पढ़िए। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की क्या है? संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ क्या कि हम, यूहन्ना बोल रहा है, रुको 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 रुको, यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम? हम क्या हैं? ये तो अजब और गजब की बात है। यूहन्ना बोल रहा है, हम क्या है? ये तो अजब और गजब की बात है, लेकिन हम क्या होंगे उसको तो वर्णन ही हम नहीं कर सकते भैया। हम पापी थे, नालायक थे, गिरे हुए थे, गुंडागिर्दी में, मार काट में घूमते थे, आदतों और लतों के अधीन थे, दूसरों के सामने बड़े भगत दिखते थे, लेकिन अंदर से खोखले थे। ये तो हम क्या हैं का वर्णन है। लेकिन यूहन्ना बोल रहा है, हम क्या होंगे
इसको जमाने ने देखा नहीं है, लेकिन एक दिन देखने जा रहे हैं कि जब यीशु प्रकट होगा हम उसके जैसे हो जाएंगे और उसकी महिमा में हम भी शामिल हो जाएंगे। विश्वास करने वाले ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम क्या है? हमारे पर प्रभु का प्रेम पड़ा, हमारे पर प्रभु की नजर पड़ी, हमारे पर प्रभु का काम हुआ, हम नीचे से ऊपर उठ गए। लेकिन प्रभु यहां रुक नहीं रहा है, आगे वो कहता है हम क्या है यहां नहीं, हम क्या होंगे। इसकी ओर आपका ध्यान प्रभु देना चाहता है, इसकी ओर प्रभु आपका ध्यान आज सुबह खींचना चाहता है। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है पृथ्वी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, आने वाली भी एक दुनिया है। बोलिए एक दुनिया आने वाली है, बोलिए जोर से। अब बोलो अर्जेंट में आने वाली है। आप बस बोलिए एक दुनिया आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। ये यहाँ का समय तो तैयारी का समय है, यहाँ तो आपको मौका मिलता है, लेकिन उस दुनिया अनंत जीवन की तैयारी हम क्या होंगे उसका भी जवाब देते हैं अपन। वही लिखा है, चलिए वापस 2 आयत में पढ़िए हम क्या होंगे। हे प्रियो, बाकी आप लोग पढ़िए, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे हाँ, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आगे बढ़िए, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा। We will see him as he is. This is our hope. यही हमारी आशा है। याद रखिए ये वर्ष आशा का, यीशु ही हमारी आशा है का साल है। और आशा क्या है वहां पर उसका वर्णन है। मेरी और आपकी आशा क्या है मालूम? मेरी और आपकी आशा यीशु में क्या है मालूम? कि मैं आग में से होकर जाऊं, मैं जल में से होकर जाऊं, मैं बीमारी में से होकर जाऊं, मैं कर्जे में से होकर जाऊं, मैं मुश्किल में से होकर जाऊं, मैं तकलीफ में से होकर जाऊं, मुझे न जाने जीने की ताकत न हो तो भी मेरे अंदर एक आशा है कि मैं मेरे यीशु को देखूंगा, और जिस दिन मैं देखूंगा मेरा सब कुछ बदल जाएगा और मैं उसके जैसा हो जाऊंगा, उसके जैसा हो जाऊंगा। ये मसीही आशा, ये मसीही आशा। आप बोलेंगे दादा मरने के बाद है, अब यहाँ कुछ दिखाओ जा, यहाँ कुछ दिखाओ जा। ये मरने के बाद की बात नहीं हो रही। मसीह आशा क्या है? वापस मैंने 3 शब्दों में बताया। मसीह आशा यह है कि हम यीशु को एक दिन देखेंगे। हम यीशु को देखेंगे। मरने के बाद देखेंगे क्या? नहीं, हम यीशु को देखेंगे और हमारी आंखों से देखेंगे। और जब हम उसको देखेंगे हमारी आंखों से, हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, हम उसके जैसे बन जाएंगे, उसके जैसे। ये हमारा होप है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम मीटिंग में जाते हैं, इसलिए फास्टिंग प्रेयर करते हैं, इसलिए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम मेहनत कर करके सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कि हमारे लिए भविष्य में प्रभु ने एक चीज रखी है, और वो क्या है? वो ये है कि आज कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं जानता हूं आप कुछ भी मेरे साथ कर लो, मैं ये जानता हूं मेरा यीशु जिंदा है, और मैं उसको जब देखूंगा मैं उसके जैसा बन जाऊंगा, उसके जैसा संपूर्ण रीति से बदल जाऊंगा। ये हम क्या होंगे? हम कौन हैं? बहुत बढ़िया बिशनदास जी, हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। और हमने कितना रुपया चढ़ाया तो हमको ये टाइटल मिला भैया? कुछ नहीं किया, न जाने क्या हुआ, कहीं से हमको आवाज पड़ी, किसी ने हमको बोला, हम आ गए, उसका प्रेम हमारे दिल में आ गया और हमारा सब कुछ बदल गया। इसलिए तो अपन कहते हैं गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गाइए, गहरे प्यार से तूने, हो मां से गहरा है प्यार तेरा। गाइए, मां से गहरा है प्यार। और भी गाते ना, अनोखा प्यार है तेरा। और आप क्या करेंगे? करूंगा स्तुति तेरी मैं, हो अनोखा प्यार है तेरा।
करूंगा स्तुति ते। ये गीत कोई चलते फिरते नहीं आया, अनुभव से निकले हुए गीत है। आपका अनुभव भी यही होगा यदि आप तैयार हैं। मैं योग्य नहीं थी, अनोखा प्यार, गहरा प्यार, असीम प्यार मुझे ऐसा मिल गया। जब जमाने ने मुझे वो प्रेम नहीं दिया, मेरे यीशु ने मुझे वो प्रेम दिया और मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। हम क्या हैं? ये बहुत अजीब पदवी है कुकराम जी, ये बहुत अजीब पदवी। हम क्या हैं, लेकिन हम क्या होंगे ये और भी अजीबोगरीब बात है। वी विल बी लाइक हिम, उसके जैसे हम बन जाएंगे। लेकिन यूहन्ना वहां रुकता नहीं, एक और स्टेटमेंट 3री आयत में कहता है। चलिए पढ़ते हैं अपन 3 आयत। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र। सिंपल तोलाराम जी, सिंपल। पहला, हम क्या हैं? परमेश्वर के संतान हैं। नंबर 2, हम क्या होंगे? ये तो किसी ने देखा नहीं है, जमाना देखने जा रहा है। बहुत जल्दी जब यीशु बादलों पर प्रकट होगा हम उसके जैसे बन जाएंगे। लेकिन उसको करने के लिए 3री बात, हमको क्या करना पड़ेगा? ये भी है, क्या करना पड़ेगा? आपको और मेरे को पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता सफेद शर्ट पहनना नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पहना है। पवित्रता की निशानी ये नहीं है कि मैं दशवांश देता हूं। पवित्रता की निशानी ये नहीं है कि मैं स्टेज पर गाता हूं। पवित्रता की ये निशानी नहीं है कि मैं सबसे ऊंची आवाज में सबसे लंबी प्रार्थना करता हूं। पवित्रता की निशानी नहीं है, लेकिन पवित्रता की निशानी दैनिक जीवन के अंदर, ध्यान से सुनना आप लोग, पवित्रता की यूहन्ना के हिसाब से पवित्रता की निशानी दैनिक जीवन के अंदर पाप से संघर्ष कर कर पाप पर विजय होने वाले जीवन को ही यूहन्ना पवित्र कहता है। समझना आप, यहां पर कोई भी माइका लाल नहीं बैठा है जो पाप नहीं करता है। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल लोग पूछते हैं, हम बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसके बाद पाप करेंगे तो क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हाड़ और मांस में जब तक आप है, यह संघर्ष चलता रहेगा। अधर्म और धार्मिकता का, ज्योति और अंधकार का संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? जब आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, जब यीशु आपका प्रभु और स्वामी और राजा बन चुका है, जब उसके पश्चात आप पाप आदतन रूप से नहीं करते हैं। पाप करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा होता है, लेकिन आप जानबूझकर आदतन लगातार आपके घमंड को दिखाने के लिए, मैं कौन हूं दिखाने के लिए आप पाप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे गलती होती है, नम्रता के साथ आप उस यीशु के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं और वो आपको क्षमा करता है, बार बार क्षमा करता है। लेकिन आप बार बार पाप नहीं करते हैं। समझना इस बात को, बार बार आपको क्षमा करता है आपका यीशु, लेकिन आप बार बार उसी गलती को दोहराते नहीं है। क्योंकि कुत्ता अपनी छांट पर लौट कर जाता है, बुद्धिमान अपने किए हुए पर ध्यान करता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। समझना आप, किसी ने इस प्रकार बोला, बुद्धिमान वह आदमी है, बुद्धिमान वो आदमी है जो अपनी गलतियों से सीखता है। क्या बोला भैया? मैं बीच में पूछता हूं ताकि आपका वो लेवल चेक होता रहे। हाँ, बुद्धिमान, लेकिन अति बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है ताकि उसको गुजरना नहीं पड़े। यूहन्ना बोलता है यहां पर। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझाता हूं। अब 4 से 10 एक साथ अपन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, मैं नहीं बोलूंगा, प्रभु का वचन सीधा स्पष्ट आपसे बात करेगा। 4 से 10, और मैं ये जो शब्द है अपन सब के लिए है। आप अभी आपके दिमाग में मीटर घूम रहा है, उसके लिए है, इसके लिए, उसके लिए। देखिए, कुछ पाप बाहर से दिखते हैं, कुछ पाप बढ़िया कवर हो जाते हैं, कुछ पाप डिलीट हो जाते हैं, कुछ पाप पकड़े जाते हैं, कुछ पाप को आप छुपाते हैं, कुछ पाप को परिवार छुपाता है, कुछ पाप की बदबू आती है, कुछ पाप का पता ही नहीं चलता है। आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनते हुए?
एक ने तो बोला, मैं बच गया। चलो चले 4 से 10 अपन पढ़े। चलिए 1 2 3 जोर से पढ़िए। व्यवस्था का फिर 5, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, आगे, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। 6, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है, आगे, हे बालकों किसी के भरमाने में मत आना। हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखना, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को, आगे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पढ़िए, हाँ, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। शॉर्ट में समझा दे, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें महिमा मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है। स्वभाव से आप पाप करेंगे, गलत अगर बोल दिया मत कर तो जरूर करेंगे, थोड़ा और जोर से बोल दिया तो जरूर करने की इच्छा होगी। एक बार पिताजी कार चला रहे थे, पुराना चुटकुला है फिर भी सुन लेंगे, 2016 में पिताजी कार चला रहे थे, बच्ची खड़ी हो गई जोर से, बैठ जा, नहीं बैठी, बैठ जा, नहीं बैठे, जोर से बोला अब मैं तेरे को मारूंगा, बैठ जा, नहीं बैठे, एक लगाया और बैठा दिया इसको। धीरे से बोला पप्पा बैठी तो हूं लेकिन अंदर से खड़ी हूं मैं। ये अपनी हालत है, ये पाजी अपनी हालत है। भवन में तो बैठे हैं जी, लेकिन बाकी 6 दिन का कोई हिसाब ही नहीं है जी। पूछना मत क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ घूमते हैं, तुम्हारा क्या लेना देना। हम कुछ भी करेंगे, बीवी को पीटेंगे, शराब की दुकान में जाएंगे, इंटरनेट से गलत चीज़ डाउनलोड करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, SMS करेंगे। आप समझिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि आपको और मेरे को पवित्र बने रहना है, और गलती हो जाए तो आपको यीशु के सलीब के सामने आकर उसको तुरंत क्षमा मांगना है, दोहराते नहीं रहना है, दोहराते नहीं रहना है। और यूं नहीं बोलना क्या करूं साहब मेरी कमजोरी है, गुस्सा आ ही जाता है मेरे को, हमारे खून में ही गुस्सा है, तो बदल दो, आ जाओ हॉस्पिटल चलते हैं अपन, खून में ही गुस्सा है तो बोल देता हूं बस, बाकी दिल में कुछ नहीं रखता, मैं बोल देता हूं दिल में कुछ नहीं रखता, चलो हाँ ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। यहां लिखा है, हम लोग इसका गलत उपयोग करते हैं इस आयत का। मैं जब सीख रहा था प्रभु ने मेरे को सिखाया, हम लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा के खिलाफ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये आयत बोलते हैं, और क्या लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। कौन सी आयत है, आप लोग देखो, मार्क होना चाहिए आपके बारे में 8, लेकिन वहां पर शैतान के काम क्या है मालूम, पाप। हम सोचते दुष्ट आत्मा, गढ़, काले भूत, ये वो, हम ऐसा सोचते हैं कि ये शैतान का काम है, लेकिन वो आयत पढ़ने के बाद घर जाके हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जहाँ साइन नहीं करना चाहिए वहाँ करते हैं, हिसाब करते हैं उसमें थोड़ा एवरेज मिला देते हैं, गणित ऊपर नीचे कर लेते हैं, टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, बोलते थे देख लेना यार तेरा भी मैं कर लूंगा, तो सेट कर लेना उसको बस। शैतान के कामों को क्या करने आया है, को नाश करने। शैतान का काम कुल इस आज के संदेश के अंदर शैतान का काम क्या है, आप लोग बोलिए, पाप का स्वभाव। आप परमेश्वर की संतान है, नंबर 2 ना केवल आप संतान है, आपको महिमा मिलने वाली है, इसलिए आपको सचेत रहना है कि जैसा पहला आपका जीवन था ना, यूं मत सोचना कि सप्ताह भर ओपन वो भी करेंगे, ज्यादा एक्शन नहीं कर सकता मैं यहां पर, वो भी करेंगे और संडे को आप ही जाएंगे,
यीशु मसीह तो प्रेम करने वाले यीशु मसीह हमको क्षमा कर देगा। बस तो जानते हो ना, बस सोने से पहले थोड़ी सी लेता हूँ, बाकी तो किसको तकलीफ है, किसी को ट्रबल नहीं करता हूँ मैं। तू किसी को नहीं करता, लेकिन खुद को ट्रबल कर रहा है तू, क्योंकि परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया और तू उसको अपने घर में पाल रहा है। मैंने एक उदाहरण लिया, उसके साथ सारी सूची जो आपके जीवन में उसको उसके अंदर डालिए ना। ईर्ष्या, जलन, झगड़ा का स्वभाव, ऊंचा बोलने का स्वभाव, गुस्सा, क्रोध, लीला क्रीड़ा, ना जाने क्या क्या है। आपके पास लिस्ट है, आपको मालूम। आपके जीवन की बात बोल रहा हूं, मेरी बात बोल रहा हूं। यीशु आया कि मेरे पाप के स्वभाव को वो मारे। विश्वास करते हैं आप लोग? स्वभाव से मैं पाप करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर है। आपको सिखाना नहीं पड़ता, ट्रेनिंग नहीं करता पड़ता झूठ बोलने की। कोई क्लास में नहीं भेजते आपको, बेटा झूठ बोलने की क्लास में आपको भेजेंगे नहीं। धोखा देने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक अंदर से ही आ जाता है स्वभाव। आपका नहीं है तो भी ये बोलने का, ये मेरा ही है, अपने आप आ जाता है, ये स्वभाव है। लेकिन इसी स्वभाव को काटने के लिए मनुष्य का पुत्र संसार में आया, ताकि आपका स्वभाव, पाप का स्वभाव खत्म होकर ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर शुरू हो जाए। मैं तो ऐसे ही करती हूं, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर आने दीजिए आज सुबह, क्योंकि वो बोलता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें महिमा मिलने जा रही है, हम यीशु को देखने जा रहे हैं, हमारा जीवन रूपांतरित होने जा रहा है, अद्भुत काम हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने आप को पवित्र रखना है। मुझे अपने आपका पाप से सामना करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। बस इतना समझिए आप लोग। आप पाप ना करें, उसका मोटिवेशन, उसका डर बोलिए, मोटिवेशन बोलिए, ये होना चाहिए, गॉड लव्स मी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी। अब मेरे को बहुत इसमें फ़ायदा होगा फाइनेंशियली, लेकिन क्या करूं, परमेश्वर ने इतना मुझसे प्रेम किया है कि मुझ अयोग्य को मुझे उसके संतान बना दिया। अब मैं इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत फ्रेंडशिप चाहता हूं, मैं आपसे बहुत दोस्ती चाहता हूं, अपन ज़माने से साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन इस काम में मैं हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है और मैं ये काम नहीं कर सकता आपके साथ मिलकर। बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। फिर दोस्ती टूट जाएगी सर, इसलिए हम क्या है, वो दोस्ती मत तोड़िए ना, लेकिन आदतों को तोड़िए ना। इतना काफी आज सुबह के लिए। होली एंड ब्लेमलेस, निर्दोष, निर्दोष प्रभु के सामने खड़े होने के लिए। हम बादलों में जब यीशु आएगा, हम उसको देखेंगे। हमारी आशा है, हमारी आशा क्या है? हम यीशु से मिलेंगे, हम यीशु के जैसे हो जाएंगे। और वो आशा बनने के लिए भैया मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए चर्च आते हैं, इसलिए गीत गाते हैं, इसलिए हमको वचन को अच्छा नहीं लगता तो भी हम सुनते हैं, सहते हैं। क्यों सहते हैं, सुनते हैं? श्याम भैया क्यों सहते सुनते हैं? क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जमाने ने अभी तक नहीं जाना है कि हम क्या कुछ होंगे, क्या कुछ। आज आप हमको यूं बोल रहे हो, आज आप आपको यूं यूं दिखा के बात कर रहे हो, डोंट वरी, जमाना देखने जा रहा है हम क्या होंगे, क्योंकि हम पवित्रता में ही चलेंगे। हम दूध का दूध, पानी का पानी ही रखेंगे, उसको मिक्स नहीं करेंगे, हम पवित्र बने रहेंगे और प्रभु हमारी सहायता करेगा। ये कोई थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज आपको प्रोत्साहित करने के लिए। मैं समझ जाओ कि संदेश खत्म हो गया, रिलैक्स हो जाओ आप। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये प्रायोगिक जीवन की बात है। आप तंबाकू भी खाएं, आप गलत जगह पर भी जाएं, गाली भी बोलें, आप प्रभु यीशु आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में कोई फर्क ही नहीं है। आपके उनका फोन नंबर आपसे डिलीट ही नहीं होता है मोबाइल से। आप चेक करो अपने आप को, अब भी इधर से जाने के बाद नहीं, क्योंकि यीशु एक्सपेक्ट कर रहा है, वो नाश करने के लिए आया। उस शैतान के
आपको शैतान के कामों को, यानी कि पाप के स्वभाव को, आपकी जो आदत है, आपकी जो कमज़ोरी है, आपका जो बहाना है, आपके जो न जाने आपने क्या उसको लेबल डाल के रखा हुआ है आपने, आज यीशु बोलता है मैं उसी को तोड़ने के लिए आया कि तेरा पाप का स्वभाव टूटे और मेरा स्वभाव तेरे जीवन में आ जाने पाए। कितने लोग चाहते हैं काश कि मेरे ऊपर से ये जो मेरे अंदर जो ये आदत है ना, ये टूटना जरूरी है, टूटना जरूरी। क्रोध होगा, शराब होगा, तंबाकू होगा, चिपके से चोरी करने की आदत होगी, हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी करने की आदत होगी, अटेंडेंस में ऊपर नीचे करने की आदत होगी, लेन देन में ले लिया फिर भूल गया, भाग जा, वो वाली आदत हो, जो भी आदत जो शरीर की आदत है, आज सुबह आप प्रभु से कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु हम क्या कुछ होंगे। देखिए, जो मैं हाल में दिल्ली जा रहा था ट्रेन से, और एक बहन मेरे सामने आकर बैठी, तो इंडियन स्टाइल में अनरिजर्व में बैठा था मैं, तो एक आंटी जी पहले से पूरे बर्थ में सो गई यूं, तो मैं आगे पीछे घूमा, अनरिजर्व्ड है, उनका भी है मेरा भी है, लकड़ी के पाटिया है, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, घूमता रहा मैं इधर, थोड़ा सा पैर ऐसे करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मैंने ऐसे सोचा, लेकिन नहीं मानी, पूरा फैल के बैठे रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं। धीरे से मैंने पूछा आंटी जी आप जा कहाँ रहे हैं? भीलवाड़ा जा रहे हैं। मैंने बोला अरे उदयपुर से भीलवाड़ा 3-3.5 घंटा यूं घूमता रहूंगा क्या मैं? थोड़ी देर के बाद एक और बहन आई, उसने हिम्मत किया, बोला आंटी जी पैर यूं करो, तो बोले मैं कमजोर हूं, मैं ऐसी सोऊंगी। बोला कमजोरी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पैर यूं करो, मेरे को बैठना है इधर करके। अब 3 नहीं 4 नंबर लिखे होता, 4 तो कम से कम उसमें बैठ सकते थे। मैंने सोचा अब इनके साथ कैसे बैठे, चलो घूमते रहते हैं अपन, थोड़ा और बैठे, सामने वाली सीट पे जगह मिल के बैठ गए। और ये जो अभी जो आई थी छोटी बेटी, बड़े करे और मन में हंस रहा हूँ, मैंने बोला ये भी फंस गई, कहाँ बैठी है, बिल्कुल पैरों पर बैठी है, पसंद नहीं आ रहा उसको। लास्ट में धीरे से उस आंटी जी जो लेटी हुई थी उन धीरे से पूछा बेटी तू कहाँ जा रही है? बोला मैं भीलवाड़ा जा रही हूँ। वो उठ के बैठ गई, तू भी भीलवाड़ा जा रही है करके। हाँ भीलवाड़ा जा रही। दोनों बैठ गए और धीरे से पूछा उसने तू क्या करती है? उसने बोला मैं RNT से MBBS मैंने पूरा किया। अच्छा है? और बैठ गई हूँ। बेटा और बता, और तेरे पापा क्या करते हैं? बोला मेरे पापा किसान है। अरे और तेरे भाई क्या कर, वही है घर में? बोला हाँ भाई है। भाई क्या करता है? बोला वो भी MBBS है। और तो और भी उसके पास में आके बैठ गए। बोला सच में? हाँ MBBS। उसने कहाँ से किया? डोनेशन दे के किया? नहीं RNT से किया। और तू क्या धन्य लड़की है, तेरे माँ बाप क्या है ना, ऐसे बिल्कुल शुरू हो गई। मेरे कहानी वहाँ नहीं है, लेकिन उस बेटी को उस माँ ने, जो उसी डिब्बे में फ्रेंड्स बने, दुश्मन थे फ्रेंड्स बने, उसको यूँ पूछा बेटा तू MBBS करते करते तेरे को तो ये भी करना पड़ेगा वो भी। उसने बोला मेरे पास कोई टाइम नहीं। नहीं टाइम तो होगा, अभी तो तेरी शादी की बात चलेगी। वो ऐसे बोले आंटी मेरे पास टाइम ही नहीं। टाइम तो निकालना पड़े तेरे माँ। बोला मेरे पास 15 मिनट भी टाइम नहीं है। नहीं 15 मिनट तो ऐसे नहीं बेटा, वीकेंड तो तेरे को मिलता होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। बोल रही मैं PG की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास 15 मिनट भी नहीं है। तो बोला बेटा हाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। बोले आंटी आप जानती नहीं है, मैं PG की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास 15 मिनट नहीं है। ये RNT मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, इसलिए जो जयपुर से रात को बैठी हूँ, सर्टिफिकेट लिया है, वापस शाम की गाड़ी में बैठी हूँ, मेरा एक दिन वेस्ट हो गया। मुझे नहीं मालूम मैं आज क्या करूँगी, एक दिन नुकसान हो गया। मेरे बस 15 मिनट भी नहीं है क्योंकि मैं PG की तैयारी कर रही हूं। मैं वहां बैठा इसको एक दृष्टांत अपने जीवन के लिए समझा। उसको मालूम है उसको PG करने के लिए 1.25 करोड़ की डोनेशन ना देकर एडमिशन लेने के लिए उसको क्या करना है उसको मालूम है। उसके पास 15 मिनट भी नहीं है। वो पढ़ रही है। विश्वासी हूं आपका यीशु आपको लेने आ रहा है और वो जल्दी आ रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आपका जीवन क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हम क्या हैं ये महान पदवी है, हम क्या हैं ये महान बात है भैया, लेकिन हम क्या होंगे? दिलीप भैया ये जमाना देखने जा रहा है, अखाड़ा देखने जा रहा है, उदयपुर देखने जा रहा है।
कि हम क्या होंगे, हम क्या होंगे। लेकिन उस हद तक पहुंचने के लिए, जैसे उस लड़की ने ट्रेन में बोला मेरे पास 15 मिनट भी नहीं है, मैं इधर उधर की बात करती नहीं हूँ, बोला ये फ़ोन भी मैं स्विच ऑफ कर दूंगी, व्हाट्सएप भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही है, मैं आपको बोलूँगा तो आप सोचेगा अतिशयोक्ति मैं कर रहा हूँ। मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा है इसके दिमाग में घुस गया है कि मेरे को पीजी में पास होना है, बिना डोनेशन के पास होना है। आज सुबह आपको यीशु बुलाता है। बेटियों, कितनी बातें जो आपके जीवन में आपको अट्रैक्ट करती है, हजारों चीजें, लेकिन अगर आप जानते हैं कि मेरे यीशु के लिए मैं इंतजार कर रही हूं, मुझे महिमा मिलने जा रही है, उसको पकड़ने के लिए आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आने वाली महिमा को पकड़ने के लिए आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। आपके प्राण चले जाएं तो भी आप ये बोलोगे मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे जो मिलने जा रहा है वो अद्भुत है। लेकिन वो पर्सपेक्टिव आपके अंदर नहीं है, तब आप स्ट्रगल करोगे। आप फ़ोन भी लोगे, फ़ोन बेचोगे, फिर फ़ोन खरीदोगे, फिर डाउनलोड करोगे नए नए ऐप्स, फिर बोलोगे टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा मैं, या आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, बट इट्स ओके, इट्स ओके। पढ़ना भी है लेकिन जीना भी जरूरी है। नहीं, हम क्या हैं और क्या होंगे, इसलिए हमको आज तैयारी करना है। हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में, न जाने हमारा आज आखिरी दिन हो, न जाने कल मैं पेटी में बंद हो जाऊं। मेरा जीवन का आखिरी दिन अगर है, आपके जीवन का आखिरी दिन आज सुबह है, आप क्या करेंगे? तैयार करिए, अपनी आंखें बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आप को तैयार करिए, थोड़ा रीअलाइनमेंट करिए। यूहन्ना बोल रहा है, देखो पिता ने ऐसा प्रेम हमसे किया कि जब मैं योग्य नहीं था, मैं पाप में था, मुझे जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे मंच पे खड़ा कर दिया। ये मेरी खूबी थोड़ी ना है, ये उसकी खूबी है। तो इसलिए मुझे अब जीवन में ध्यान रखना है, मेरे लेने देने में, मेरे बोलने करने में, मेरे आने जाने में मुझे ध्यान रखना है। समझ रहे जवानों, बुजुर्गों, समझ रहे हैं आप लोग? सुनो प्रभु आपसे क्या कह रहा है, आपसे बात कर रहा है। अपनी आंखें बंद करिए, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी प्रभु आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लास्ट में लिखा है उसमें, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिनलेस हो जाएंगे, लेकिन लेस सिन हमारे जीवन में पाया जाएगा। शैतान के काम आपके जीवन में ढा देने, तो आज आपका कोऑपरेशन चाहिए। बोलिए प्रभु जी मेरा स्वभाव बदल, मेरा मुखौटा मैं हटा देती हूँ प्रभु जी, मेरा पार्टी फेज में हटा देती हूँ प्रभु जी, मेरा मास्क मैं हटा देता हूँ। असलियत तू जानता है प्रभु, मेरी हालत कैसी है प्रभु जी। प्रभु आपकी असलियत को जानता है। अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से बोलिए, मुझे शुद्ध कर प्रभु जी। एक और बार मैं मान लेता हूँ मेरी कमियों को, मेरे अधर्म को। और प्रभु यीशु, जैसे आपके कलाम में, आपके वचन में लिखा है, मेरा सब कुछ मेरे भाई से प्रेम करने का अनुग्रह मुझे दे। वहां लिखा है जो शैतान से जन्मा है वो अपने भाई से प्रेम नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। बड़े खतरनाक शब्द है, खतरनाक शब्द लिखा। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। 10 आयत में लिखा है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। आप किससे जन्मे हैं? आज सुबह आप किससे जन्मे? मुझे चेंज कर प्रभु जी। आप दुआ कर रहे हैं ना, मुझे चेंज कर, मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा पर्सनालिटी। प्रभु लॉर्ड, आई गिव एवरीथिंग टू योर हैंड्स दिस मॉर्निंग। कम ऑन, मेक इट अ प्रेयर दिस मॉर्निंग। आपकी आवाज उठने दो। जवानों, अपने पापों को कबूल करो। आदतन अपराधी बोलते पुलिस वाले, आदत से मजबूर होकर पाप करने वालों से प्रभु का आत्मा आज सुबह कहता है, आदत को तोड़ने की सामर्थ्य यीशु के नाम में है। तेरे में ये ताकत नहीं है, तेरे में ताकत नहीं है कि तू इस आदत को तोड़ सके, लेकिन यीशु में यह सामर्थ्य है कि जो भी आदत है उसको वो तोड़ने में आज कायम है। तू बैर मत कर दूसरों से,
संगति में जा, संगति से दूर मत रहे, क्योंकि जो संगति में नहीं है वो शैतान से जन्मा, ऐसा लिखा है। तू बोल रहा है सब सुधर जाएंगे उसके बाद मैं जाऊंगा, कोई नहीं सुधरेगा, तेरे को सुधरना सबसे पहले पड़ेगा। तू पूछ रही है प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु तेरे से पूछ रहा है, तेरा स्वभाव कब बदलेगा? एटीट्यूड समझ रहे हैं तो आप ईश्वर से बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। यदि आप पहली बार इधर आए और आपको यह संदेश पूरा समझ में नहीं आया, हम आपसे कहना चाहते हैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। आप पूछेंगे कैसे दूं मैं? अपने पापों का अंगीकार जब आप करते हैं मन से, और मुंह से जब आप कहते हैं प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर, जब आप ऐसे मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु ने बोला जो विश्वास करके ये कहेगा मैं उसके पाप को क्षमा कर दूंगा और अनंत जीवन उसको प्रदान करूंगा। आपका नाम पॉल थॉमस मैथ्यूस होगा, आपके पिताजी का नाम थॉमस मैथ्यूस होगा, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जाएंगे जब तक आप यीशु को अपने जीवन में नहीं जगह देंगे। तो यीशु को अपने जीवन में बुलाइए और प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे साथ क्यों ना मिलकर ये प्रार्थना सब लोग करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज वचन को मैंने सुना है और मैं ये मानता हूं कि मैंने पाप किया है, शब्दों से, कर्मों से और जीवन से मैंने बहुत घोर पाप किए हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपके बहुमूल्य रक्त के द्वारा आज मुझे आप शुद्ध कर दीजिए, मेरी ग्लानि मिटा दीजिए, मेरे जीवन पर पाप के प्रभाव को मिटा दीजिए, मुझे शुद्ध और निष्कलंक करिए ताकि मैं आपके पीछे चल सकूं। आज से आगे को आप मेरे प्रभु होंगे और मैं आपके पीछे चलूंगा। मेरे जीवन में आइए और मुझे स्वर्ग राज्य में लेकर जाइए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आपने दिल से प्रार्थना की है प्रभु यीशु अभी स्वर्ग में नहीं, आपके दिल के अंदर, जीवन के अंदर है, और अगर पहली बार ये प्रार्थना किया, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं प्रभु के राज्य के अंदर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वचन वचन